एक सिविल ड्रेस में आया, उसने मुझे धक्का मारा, मैं यहाँ गिरा। यहाँ से 3-4 ने पकड़ के मुझे इसके ऊपर फेंका, बैरिकेड के ऊपर। मुगल दिखाइए जरा तस्वीरें, यहाँ से आपको गिराया वो जो रेलिंग टूटी हुई सामने, हाँ। वो मेरे हाथ में यहाँ पे लगी। सीजेपी कोर कमेटी के मेंबर जाने माने एक्टर सुधीर सांगवान मेरे साथ मौजूद है। सुधीर भाई, मैं देख पा रहा हूँ काफी लड़खड़ा के चल रहे हैं आप, काफी आपको चोटें लगी हैं, क्या कुछ हुआ था कल सुबह से? सुबह से सारे प्रदर्शनकारी, हमारे प्रोटेस्टर, आंदोलनकारी सभी आ गए थे यहाँ पे। 10 लाख के आसपास लोग थे, युवा थे, सड़कों के ऊपर अपने हक मांगने के लिए आए थे। इन्होंने आने दिया, बीच के रोडों में सबको इकट्ठा किया और एक चैम्बर बनाया चारों तरफ से कवर करके, और पूरे के पूरी तरह से इसको इस तरह से रखा कि किस तरह से चैम्बर बनाया गया, मतलब लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाए, गैस चैम्बर बन जाए। हाँ, एक घुटन हो जाए, और चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया उसको। और उसके बाद आंदोलन चलता रहा। आंदोलन की कई सारी दुर्घटनाएं हुई, आंदोलन चलता रहा। तभी यहाँ पे सचिन शर्मा जी आते हैं एसीपी, वो कहते हैं कि आंदोलन ऐसे खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोग सरकार से बात करें। हमने कहा हमारे पास कोई बात करने नहीं आया। बोला आपका डेलीगेशन का है? और हमारे डेलीगेशन 30 दिन से रेडी है। सरकार का कोई डेलीगेशन बना है आज तक? उन्होंने कहा नहीं, मैं बात करवाती हूँ। वो बात करवाने के लिए फिर उनको बोला आप थाने आ जाओ एक बार। वो दोनों थाने चले गए, सौरभ और आशुतोष राण का। और मैंने आके अभिजीत को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो ठीक है, कितनी देर वेट करेंगे? मैं थोड़ी देर वेट करेंगे एक बार, कि कोई बात हो रही है शायद उनकी। तो ठीक है। उसके बाद कोई बातचीत हुई नहीं। उन्होंने जेपी नड्डा जी से बात कराई। जेपी नड्डा जी ने 2 बजे उनको बुलाया। वो 2 बजे तक वहां बैठे रहे। उसके बाद 2 बजे बाद 2 से 4 बजे तक फिर बैठे रहे कि कोई बात होगी, वो आएगा। उसके बाद 4 बजे कहा लिखित में कंप्लेंट दो, लिखित में दो अपनी मांगे। आशुतोष ने और सौरभ ने उनको लिखित में दिया। तब तक पूरा माहौल ऐसा हो चुका था कि हम किसी को रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ पे पानी खत्म हो चुका था। पानी खत्म हुए 4 घंटे हो गए थे। पब्लिक मुंह नहीं कर पा रही थी किसी साइड में भी, ना इधर ना उधर। ऐसे केस में क्या डिसीजन लिया जाए? हमने उनको मूवमेंट करने की सोची कि आप मूवमेंट करें। हमने अभिजीत को बोला आप निकल जाओ यहाँ से आगे। अभिजीत यहाँ से पहले आगे निकल चुका था, वो वहां आगे चला गया था। यहाँ से 500-600 मीटर दूर मैं यहाँ का मंच है अभी, यहाँ से मैं संभाल रहा था। इन्होंने पुश करना स्टार्ट किया। कुछ खबरें आई बाहर से कि इन्होंने मंगला साहब गुरुद्वारे और यहाँ पे मारना शुरू किया। पहले तो मारते मारते इन्होंने बच्चों के वीडियोज आए, जिनको लठ लगे थे उन बच्चों को यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे वॉलंटियर की हमारे हॉस्पिटल की टीम तो इलाज कर रही थी। एक बच्चे की टांग में ज्यादा फ्रैक्चर था, उसको फट्टी बांध के हमने दोबारा से बाहर भेजा, क्योंकि एम्बुलेंस इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई हमें। जब बाहर भेजा तो दोबारा से मार के भेजा उसको। अच्छा, बेहोश अवस्था में आया वो दोबारा से। और जो बच्चे साथ ले गए थे उनको भी मारा। यहाँ पे किस तरीके से आए? यहाँ पे भी बैरिकेड लगा हुआ है बड़े वाला, रेलिंग है। ये मत पूछो, ये तो मंजर जलियांवाला कांड का था। यहाँ से उनको पता है कि गिरे हुए हैं, पीछे से पुश करते लेके आ रहे हैं। मैं माइक में बोल रहा हूँ, उनको सुनाई दे रहा है कि सर, मैं पहले इनको बोल रहा हूँ बैठ जाओ। ये बैठ गए बच्चे। मैं बोला सर इनको मत मारो, मैं निकालता हूँ इनको एक एक करके, जगह नहीं है यहाँ पे, मत मारो आप, सबको बाहर निकाल दूंगा मैं यहाँ से। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुने। उन्होंने ऐसे पुश किया, बच्चे इस रेलिंग में फंस गए। यहाँ ये खुला नहीं था, इसके ऊपर किया। मैं माइक से बोलता रहा। एक सिविल ड्रेस में आया, उसने मुझे धक्का मारा, मैं यहाँ गिरा। यहाँ से 3-4 ने पकड़ के मुझे इसके ऊपर फेंका, बैरिकेड के ऊपर। मुगल दिखाइए जरा तस्वीरें, यहाँ से आपको गिराया। वो जो रेलिंग टूटी हुई सामने, हाँ। वो मेरे हाथ में यहाँ पे लगी। अच्छा, ये जो लगी हुई है, वो सामने रेलिंग है जी। उसके ऊपर गिरा मैं, ये हाथ में चल गया वो जी। और वहां से उसके बाद 3-4 दोस्तों ने मेरे को लेके यहाँ जेडीयू के ऑफिस में। मुझे उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। 2-2.5 घंटे तक बाद मुझे पता चला कि मैं जेडीयू के ऑफिस में हूँ। पानी वानी पिलाया,
मैं उठा, उन्होंने कहा भाई साहब आपके साथ कौन है? मतलब 4-5 बजे जब ये एक्शन हुआ उसके बाद आप बेहोश हो? मुझे नहीं पता 2-2.5 घंटे तक ये क्या हुआ। 2-2.5 घंटे बाद बाहर आए, क्या दिखा? चप्पल ही चप्पल है। यहाँ पे मैं चप्पल ढूंढ रहा था, चप्पल नहीं थी मेरे पास। फिर एक साथी थे जो पहले से थे, उनको मेरे को जानते थे, टेंट लगाया शायद उन्होंने, वो अंदर घूम रहे थे। बोले सर, मैं बोला कि हुआ क्या है? वो बोला कि यहाँ पे सारे कुछ नहीं है अभी, चप्पलें चप्पलें जूते जूते पड़े हैं, पुलिस है। एक बच्चा कोई चप्पल ढूंढ रहा था, उसको मार रही थी यहाँ पे डंडे से। अच्छा। और उसके बाद उसने लाके मेरे को चप्पल दी, फिर उनको पीछे वाले गेट से बाहर निकाला उसने। उसी ने मुझे भेजा कोई गाड़ी करवा के। एक बच्चा था गुड़गांव का, जी। वो मिल गया मुझे पीछे वाले रोड पे। उसने मुझे पहचाना तो वो बोला मैं कहाँ भेजूं आपको? फिर मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने उसको एड्रेस दिया सारा कि यहाँ पे लेके आ जाओ इनको। फिर वो लेके आए और वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया, और फिर मैंने लोगों को फोन किया तो पता चला कि जंतर मंतर सुबह दोबारा शुरू हो गया है। ये पत्थर वाले ट्रक की क्या सच्चाई है? पत्थर का ट्रक पार्लियामेंट थाने के बिल्कुल सामने पार्किंग में खड़ा था। हमने बताया था पुलिस को, सचिन शर्मा जी को यही बताया था पीछे, जब ये सौरभ और रानका से बात करने के लिए कहा था ना उसने, हमने यह बात बताई कि पत्थर का ट्रक खड़ा है सर, वैन खड़ी है, ये वीडियो देखो, मैं बना के लाया हूँ, अपने फोन से बना के लाया, मैं ऊपर चढ़ के बना के लाया। तो भाई यही तो कह रहे हैं कि मॉब्स हैं दिल्ली में, वो लोग इकट्ठे हो गए कुछ इस तरह के, वो पथराव करेंगे, ये करेंगे। तो सर आपको इंटेल है तो अब सरकार को बोलो कैसे हो सकता है? नहीं तो हटवाइए हथियार। अरे सर सरकार को बोलो सर ऐसी घटनाएं हो सकती है, आप फटाफट निर्णय लो, होल्ड करवाने का निर्णय, कोई तो आश्वासन दो हमें। सुधीर भाई, इस एक्शन के बाद ये आंदोलन कहाँ जाएगा? ये आंदोलन देशव्यापी हो गया है। हर किसी के घर में जो चिराग है ना, उसकी चिंता हर किसी को है, और वो चिराग बुझा रहे हैं ये लोग। अब ये देश का हर हर आदमी बात कर रहा है इस आंदोलन की कि क्या किया है। मुझे नहीं पता विपक्ष कर रहा है या और कोई नेता कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर कोई बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते कोई, अपने देश के बच्चों के साथ ऐसा कोई सरकार नहीं कर सकती। जंतर मंतर से नहीं हटेंगे? और इतने पीसफुल प्रोटेस्ट था 30 दिन से। जंतर मंतर से नहीं हटेंगे सुधीर भाई? नहीं हटेंगे। पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है, सारे रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, मार खड़ी हुई है, लोगों को भेजा है, वही वही जो गुंडे हैं उनको भी भेजा है, लेकिन मार दो हमें, हमारे जो बच्चे कर रहे हैं तो उनको मार दिया। अब क्या बताएं सर। सुधीर भाई, कुछ मौतों की भी बात सामने आ रही है, क्या सीजेबी के पास किसी तरह का कोई हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है इस बारे में। सौरभ और वो गए हुए हैं, और भी टीम जो लीगल की टीम है वो भी गई हुई है। डिटेन कितने हुए हैं, अरेस्ट कितने हुए हैं, मौतें कितनी हुई है, और कितने लोगों को चोट किया, वो सारा डेटा एक बार गया। हमने एडवाइजरी भी जारी किया, एक गूगल फॉर्म है, किसी को लीगल हेल्प चाहिए किसी को तो वो उस पर डाल सकता है, कोई भी डिटेन हुआ तो। अब सीजेपी की तरफ से अगला पब्लिक को फ्रेश वाला जो संदेश है आज लाठीचार्ज होने के बाद इन सब प्रोटेस्टर्स के लिए क्या है? वही है, हमें न्याय चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद हमें पता नहीं किस किस का इस्तीफा चाहिए, हमें हर किसी का इस्तीफा चाहिए, और मांगेंगे छोड़ेंगे नहीं। जी, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात अटकी हुई है और दीप के स्टेज पर हैं तमाम प्रोटेस्टर्स, भीषण गर्मी में भी डटे हुए हैं। मैं आपको ये जूते चप्पल की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो कल लोगों की मिसप्लेस हुई। यहाँ पे इससे दुगनी तादाद में ये जूते और चप्पल पड़े थे। ये मंजर को बयां कर रहा है कि किस तरीके से जंतर मंतर पे भगदड़ हुई, और बाद में अब जो सीजेपी के फाउंडर मेंबर है उनकी तरफ से यही संदेश है कि यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अपने सहयोगी कोमल चौहान के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, जंतर मंतर।